भगवान की। खाया श्री कृष्ण ने और डकार ली उनके भक्तों ने। ये है संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं। भगवान के स्वरूप ही भगवान के भक्त हो जाते हैं। तो 12 वर्ष तक की जो लीला है वो बड़ी अद्भुत लीला है। इस लीला में अनेक हम पर रोजू कतहु सुधाई ते बड़ दोषु टेढ़ जाने सब बंदे काऊ बक्र चंद्र नाराऊ राम कहे मुनीसा कर कुठार आगे शीसा यही रिस जाई कोई स्वामी मुजानिय आपन अनुगामी प्रभु ही सेवक कहीं समर बस तजहु भी प्रवर वेद विलोके कहि कछु बालक नहीं दो। देखी कुठार बान धनुकारी भैलर कलिस वीर विचारी नाम जान भाई उतर देना जो तुम औते हो मुनि की नाई पल रज सिर धरत गुसाई क्षमहु चूक अनजानत केरी कहिए प्रयुल कृपा भरेरी हमई तुमई सरवरी रचनाथा कहु न कहा समझते न चतुरंग सुहाई महामही भय परुआई मैं यही परसु काटी बलि दीने समर जग जप कोटिन कीने मोर प्रभाव विदित नहीं गोरे बोले सिमिदर वेद के भोरे भंजे उचाप दावर बाड़ा अमिति मनऊ जीत जगु धारा राम कहा मुनि कहु विचारी विषय बड़ी लघु छुअत टूट विनाग पुराना मैं के तू करो अभिमाना मैं के तू करो अभिमाना मैं के तू करो अभिमाना देव दनुज भूपति भक्त जो हमने आप चले गए हाँ देत चाप आप चले गए बरस
सुराम मन विस्मय भयो। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाय। जोरी पानी बोले बदन हृदय न प्रेम जय रघुवंश बनज बन भानु। श्री राम जय 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 राम। गहन दहन कुल दहन कृषानु। श्री राम जय जय राम। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी। श्री राम जय जय राम। जय मदमोह को ब्रह्महारी। श्री राम जय राम। विनयशील करुणा गुण सागर। श्री राम जय जय राम। जयति वचन रचना अति नागर। श्री राम जय जय राम। सेवक सुखद सुमधुरद सरअंगा। श्री राम जय राम। जय शरीर छवि कोटि अनंगा। श्री राम जय जय राम। करो काह एक प्रशंसा। श्री राम जय जय राम। जय महेश मन मानस हंसा। श्री राम जय राम। अनुचित बहुत ज्ञाता। श्री राम जय जय राम। ब्रह्म क्षमा मंदिर तुम भ्राता। श्री राम जय जय राम। कही जय जय रघुकुल के तू। श्री राम जय जय राम। रघुपति गए बनई तप हेतु। श्री राम जय अब भय कुटिल मही पटिराने। श्री राम जय राम। जनता कायर गवई पराने। श्री राम जय राम। देवन दीनी दुंदुभी। प्रभु पर बरसई धूल। हर से पुर नर नारी सब विधि मोह में। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्रीमद् रामचरितमानस द्वितीय सोपान। श्री अयोध्या कांड। मंगलाचरण। यस्यांके च विभाति भूधर सुता। देवापगामस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम। यस्योरसिद्यालरा सोऽयं भूति विभूषणः। सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः। श्रीशङ्करः पातु माम्। श्री
शंकर आत्मा। कितना सुंदर ध्यान है भगवान शिव का, आहा क्या कहना। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, जिनकी अंक में अर्थात गोद में भूधर सुता पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवती अन्नपूर्णा पार्वती जिनकी गोद में शोभायमान हो रही है। पार्वती जी को गोद में भगवान शिव क्यों बिठाते हैं, इसकी बड़ी चर्चा है। भगवान शंकरषण ने कृपा करके जिसे अपना पार्षदत्व प्रदान किया था, वह चित्रकेतु भी इस दृश्य को देखकर व्यामोह में पड़ गया। उसने यहां तक कह दिया विमान में बैठे बैठे कि अरे देखो ब्रह्मवेत्ताओं की सभा में बैठे हैं और इनको तनिक भी लज्जा नहीं आती, अपनी पत्नी को अपनी गोद में बिठा रखा है। कामुक पुरुष, विषयी संसारी पुरुष भी ऐसा करते होंगे तो एकांत में करते होंगे, और ऋषियों की सभा में इन्होंने पार्वती को गोद में बिठा रखा है। शंकर जी को तो बुरा नहीं लगा, वो तो हंसी आई, क्योंकि शंकर जी नाघम प्रजेश वालानाम वर्णये नानुचिंतये, अज्ञानी जीवों के गुण दोष का विचार शंकर जी करते नहीं। करें तो प्रलय हो जाए, करते कहां, राम राम करते हैं शंकर जी, उनको इस सब की फुर्सत नहीं है। पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा अरे दुष्ट, तेरे गुरु नारद जी सनकादिक भगवान सब सामने बैठे, उनको भगवान शिव में दोष नहीं दिखाई पड़ता, और तू इतना बड़ा सिद्ध हो गया कि भगवान को निर्लज्ज कह रहा है। तू भगवान का पार्षद रहने के योग्य नहीं है, आसुरी योनि में चला जा, श्राप दे दिया। उसने शाप स्वीकार भी किया, और शाप स्वीकार करने के साथ ये भी कह दिया कह शापा कौन अनुग्रह, क्या शाप है क्या अनुग्रह है, कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा से मैंने बोल दिया, भगवान की इच्छा से आपने शाप दे दिया, हम स्वीकार करते हैं। चला गया। उसने यह नहीं कहा कि आप हमको क्षमा कर दो, हमारे शाप को बदल दो, कुछ नहीं कहा। हमारे पाप का प्रायश्चित ये भी नहीं पूछा उसने, चला गया। भगवान शंकर ने कहा देखो पार्वती, नारायण परा देवी न कुतश्च न बिभ्यति, स्वर्गाप वर्ग लोके स्वपितुल्यार्थ दर्शिना। भगवान के भक्त किसी से भयभीत नहीं हो, तो देखो उसको मन में आई कह दिया, इसलिए तुम भक्त की महिमा को स्वीकार करो। पार्वती जी को समझाया भगवान शिव ने, लेकिन प्रश्न तो अनुत्तरित रह गया, आखिर शंकर जी पार्वती जी को अंक में स्थान क्यों देते हैं। एक बात तो यह है कि वस्तुतः हमारे जैसे अज्ञानी जीवों को कृतार्थ करने के लिए भगवान शिव पृथक रूप से पार्वती का दर्शन हम लोगों को कराते हैं। वस्तुतः वह प्रधान पुरुष हैं और भगवती जगदम्बा पार्वती उनकी मूल प्रकृति है, और वह एक ही है, उनमें भेद है ही नहीं। शिव और शिवा में भेद नहीं है, एक ही तत्व है। शास्त्रीय दृष्टि यही है। और ऐसा न हो तो भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप जिसका वर्णन पुराणों में भगवान व्यास ने किया है, वेद में भी जिस अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन किया गया है, फिर वह असंगत हो जाएगा। इसलिए पार्वती जी शिव जी से पृथक हैं ही नहीं। तत्व की दृष्टि तो ये है। इसलिए भगवान शिव की वह अंक में बैठी हैं तो क्या अनुचित है। दूसरी बात यह है
कि भगवान शिव केवल पत्नी मानकर उनका आदर कर रहे हो, उनको अपनी प्राण बल्लभा, अपनी मूल प्रकृति मानकर आदर कर रहे हो, ये बात नहीं है। भगवान शिव का प्रेम किससे है? भगवान शिव प्रचेताओं से कह रहे हैं श्रीमद् भागवत जी के 4थे स्कंध में। पूरा श्लोक नहीं बोलेंगे, केवल एक चरण। भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः सप्रियो हि मे। भगवान वासुदेव का जो शरणागत भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। पार्वती जी परम भक्ता है। कितनी बड़ी भक्ता है। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जप जेई पिय संग भवानी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। पार्वती जी निरंतर राम नाम का जप करती है। दूसरी बात, चाहे कृष्ण लीला हो अथवा श्री राम लीला हो, भगवान की कोई भी लीला हो, कोई भी चरित्र हो, बिना शिव पार्वती संवाद के प्रकट ही नहीं होता। यहां तक कि हमारे तंत्रागम के जो प्रकरण हैं उनमें भी शिव पार्वती संवाद है। सारे सनातन धर्म के सर्वांगीण स्वरूप को शिव और पार्वती जी ने ही संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया। आप बताओ, पार्वती जी के जैसी श्रोता कोई मिलेगा? न भोले बाबा जैसा वक्ता मिलेगा और न जगदम्बा पार्वती जी के जैसा कोई श्रोता मिलेगा। शंकर जी का कितना प्रेम है वैष्णवों से। भैया जी नमूना बता रहे हैं आपको। भगवान शिव ने एक जगह कहा है पुराण में, हमारे गुरु जी, कि जो धोखे से एक बार राम नाम का उच्चारण कर लेता है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो व्यक्ति धोखे से एक बार रकार और मकार का उच्चारण कर लेता है, राम नाम का उच्चारण कर लेता है, भगवान शिव कह रहे हैं पद्म पुराण में, मैं उस पर इतना प्रसन्न होता हूं कि उसको 3 बार नमस्कार कर लेता हूं। भला शंकर जी के द्वारा नमस्कार करने योग्य कौन होगा? पर धोखे से कोई राम नाम ले ले तो 3 बार उसको नमस्कार कर लेते हैं शंकर जी। और श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र में आता है कि जब श्री आदि रामानंदाचार्य भगवान काशी में ही अंतिम क्षण तक विराजे और जैसे ही वो भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने श्री शिवरात्रि के अवसर पर गए तो स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर उनकी अगवानी की और उनसे एक प्रश्न पूछा। बोले, धोखे से राम नाम लेने वाले को तो मैं 3 बार प्रणाम कर लेता हूं और मेरे आराध्य राम जी ही आचार्य रूप में प्रकट हों और अहर्निश प्रेमाश्रु नेत्रों में भरकर राम नाम का जप करें भरत भाव से, तो उन आचार्य को मैं कितनी बार प्रणाम करूं? शंकर जी ने पूछा, उनके चरित्र में आता, रामानंदाचार्य जी के चरित्र में। आपको कितने? तो कहते इतना सुनते ही आचार्य चरण भाव मग्न हो गए और परस्पर दोनों आलिंगन में बद्ध हो गए। और तीसरी बात सुन लो, भक्तमाल के अनुसार क्या लिखा है? कहाँ है पोथी? तो हम तुरंत बताएं। है पोथी? शिवजी का भक्त प्रेम। इसलिए तो कथा में लेट होते हैं। और लेट का कारण क्या है? श्री सीताराम जी महाराज की। चले जात मग उभे तेरे शिव दीठी परे, करे पर नाम भक्ति
लागी प्यारी है। पार्वती पूछे कि ये कौन को जू कहो मोको, दिखत ना जन को अब सो उचारी। बरस हजार 10 बीते, कहाँ भक्त भयो नयो और हुए दूजी, और बीते धारी है। सुनी प्रभाव हरिदासन तो भाव बढ़्यो, रढ़्यो कैसे जात चढ़्यो, रंग अति भारी है। हाथ रढ़्यो कैसे जात चढ़्यो, रंग अति भारी है। एक चरित्र का वर्णन भक्तमाल के टीकाकार प्रियादासी ने किया है। भगवान शिव नंदीश्वर पर विराजमान होकर भगवती जगदम्बा पार्वती जी के सहित जा रहे थे मार्ग में, तो उभय खेरे दीठ परे, 2 खेरे, खेरे माने स्थल विशेष, जहां कुछ ऊंचाई जैसा था, टीला जैसा था, कुछ पेड़ पौधे लग रहे थे, ऐसे अलग अलग दूरी पर 2 खेरे दिखाई पड़े। तो शंकर जी ने नंदीश्वर से उतरकर उन खेरों को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा कि पार्वती पूछे कि ये कौन को जी, आपने किसको प्रणाम किया? कोई मंदिर नहीं, कोई मठ नहीं, कोई देवता नहीं, आपने भला किसको प्रणाम किया? तो शंकर जी ने कहा कि देवी इस रहस्य को ज्यादा गहराई में उतर के मत पूछो। नहीं नहीं महाराज, आप अकारण तो प्रणाम नहीं कर सकते हैं, आप बताइए आपने किसको प्रणाम किया? तो शंकर जी ने कहा बरस 1010 बीते तहां भक्त भयो। पहले स्थल पर जो मैंने प्रणाम किया वहां 10,000 वर्ष पहले भगवान का एक महान भक्त हुआ था और भजन करके उसने भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया और वो भगवान के नित्य धाम में प्रतिष्ठित हो गया। कितने वर्ष पहले? 10,000 वर्ष पहले। लेकिन वह भक्त जिस स्थल पर बैठकर उसने भजन किया वह स्थल इतना पवित्र हो गया कि प्रणाम किए बिना हम बढ़ जाते तो भक्ति की अवज्ञा हो जाती। अच्छा महाराज, 10,000 साल पहले भक्त को 10,000 साल पहले चला गया भगवान के धाम, तो शंकर जी प्रणाम करते हैं। और दूसरा जो खेरा है वहां क्या है? बोले भगवती 10,000 वर्ष बाद एक भक्त प्रकट होगा और इसी जगह पर आकर बैठकर भजन करेगा और यहीं से वैकुंठ प्रयाण करेगा। अभी भक्त पैदा ही नहीं हुआ, 10,000 वर्ष बाद उत्पन्न होगा, तब घर छोड़ के वैराग्य पूर्वक यहां भजन करने आएगा। और अभी आया नहीं भक्त, 10,000 वर्ष पीछे आएगा और उसके आने का इस स्थल पर पहले से ही निश्चय हो चुका है। इस निश्चय के कारण वह स्थल इतना पवित्र हो गया कि मैं बिना प्रणाम के चला जाऊंगा। दूसरों को तो ज्ञान नहीं है पर मुझे तो ज्ञान है, परमात्मा है, उनका ज्ञान तो अबाधित है, उसमें बाधा है नहीं, तो मैं बिना प्रणाम के चला जाऊंगा तो भक्त की अवज्ञा हो जाएगी। तो प्रियादासी कहते हैं यह सुन करके पार्वती जी का भक्तों के प्रति बड़ा भाव जागृत हो गया। तो हमारे निवेदन करने का प्रयोजन ये है कि उन भक्ताओं में सिरमौर हैं भगवती पार्वती, निरंतर नाम जप करती, निरंतर कथा सुनती हैं, तो भगवान शंकर को जरूर भाव ये बढ़ा होगा कि ये इतनी श्रेष्ठ भक्ता हैं, ये हमारे बगल में समान आसन पर बैठे तो भक्त का सत्कार जैसा मेरे द्वारा होना चाहिए वैसा नहीं होगा, इसलिए ये तो मेरी अंक में विराजें, मेरे आसन से कुछ ऊपर बैठें तो इस भक्ता का सत्कार हो पाएगा। तो भगवान शिव उनके सत्कार की भावना से उनको अंक में बिठाते हैं। वे निर्विकार परब्रह्म है, निर्विकार परमात्मा, उनमें विकार कहां से आया?
पार्वती कौन है? भगवान शिव की आत्मा ही पार्वती है और आत्मा में रमण करने के कारण भगवान शिव आत्मा राम है। योगियों के सिद्धांत में जो षट चक्र हैं, उन षट चक्र में अंत में मस्तक में सहस्रार चक्र है, सहस्त्रदल पद्म है और उस सहस्त्रदल पद्म की कर्णिका में परमात्मा शिव विद्यमान है और वहां योगी लोग ध्यान करते हैं। सहस्त्रदल कमल में शिव शक्ति से युक्त होकर के विराजमान है और शक्ति उनके अंक में ही विद्यमान है, ऐसा ध्यान किया जाता है। यस्यांके च विभाति, विभाति माने बड़ी शोभायमान हो रही है। नीचे बैठती तो उतनी शोभा नहीं होती, गोद में बैठने से बड़ी शोभा हो रही है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। अब देखिए, भूधर सुता देवा पगा, भूधर सुता देवा पगा, पार्वती भी भूधर सुता हैं और देवा पगा गंगा भी भूधर सुता है। तो देहली दीपक न्याय से ये भूधर सुता दोनों में घटित हो रहा है, पार्वती जी में भी घटित हो रहा है और गंगा जी में भी घटित हो रहा है। गंगा जी प्रकट में किसकी बेटी हैं? हिमालय की बेटी हैं कि नहीं? हिमालय से गंगा जी निकलती हैं, इसलिए हिमगिरी नंदिनी गंगा जी को कहा जाता है। तो कितने प्रसन्न हैं भोले बाबा, अपने ससुर जी की एक पुत्री को तो गोद में बिठा रखा है और दूसरी को तो सिर पे चढ़ा रखा है। अरे राम राम, सिर पे चढ़ा रखा है। कोई संसार का व्यक्ति भी किसी स्त्री से बहुत प्रेम करता होगा तो भरी समाज में तो सिर पे नहीं चढ़ा सकता उसको, एकांत में भगवान जाने, पर भरी सभा में तो सिर पे तो नहीं बिठा सकता होगा कम से कम। पर भगवान शंकर हिमालय की दूसरी पुत्री गंगा को निरंतर सिर पर विराजमान करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वह विष्णु पादोद्भवा भी हैं, भगवान के चरणों से प्रकट भई हैं। और वैष्णव जब चरणामृत लेते हैं तो क्या कहते हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो वैष्णव तो चरणामृत लेने के बाद एक बूंद कुछ थोड़ा बहुत बचता उसको सिर पे ऐसे धारण कर लेते हैं और शिव जी तो निरंतर भगवत चरणामृत को अपने ललाट में, अपने मस्तक पर, अपनी जटाओं में धारण करते हैं। तो जिनकी अंक में पार्वती जी की विलक्षण शोभा हो रही है और जिनकी जटाओं में भगवती त्रिभुवन पावनी पतित पावनी श्री गंगा जी की शोभा हो रही है। और भाले बाल विधु, जिनके मस्तक पर बाल विधु है, बाल विधु माने शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान हो रहा है। कहते चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया था, पुराणों की कथा है। चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया था कि तुम अपनी 27 पत्नियों में रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते हो, मेरे बार बार समझाने पर भी तुम मानते नहीं हो, अपनी भेद बुद्धि का त्याग नहीं करते हो। तुम्हारी 27 पत्नियां हैं तो सबके प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए और तुम्हारा प्रेम रोहिणी से ज्यादा है। 26 बिचारी कलपती रहती हैं, तुम शाप देते हैं, तुमको अपने रूप का गुमान है, तुम्हारी कला क्षीण होती चली जाएगी, तुम राज यक्षमा से ग्रस्त हो जाओ, तुमको टीबी हो जाए, क्षय रोग हो जाए। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और चंद्रमा को द्विजराज कहा जाता है, ब्राह्मणों का राजा कहा जाता है। और चंद्रमा को औषधियों का, वनस्पतियों का राजा कहा जाता है। केवल सूर्य ही सूर्य हो और चंद्रमा न हो तो बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगा, और केवल चंद्रमा ही चंद्रमा हो, सूर्य न हो तो भी बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगा। भगवान की सृष्टि में सूर्य चंद्र दोनों की समान महिमा है। तो चंद्रमा का क्षीण होना संपूर्ण प्रकृति के लिए विप्लवकारी था।
सब हाहाकार करने लगे। तब चंद्रमा को कहा गया कि भगवान शिव की शरण में जाओ, क्योंकि भावी मैट सके त्रिपुरारी, भोले बाबा कुछ का कुछ बदल देते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, बावरो रावरो नाह भवान, बावरो रावरो नाह भवान, बावरो बावरो भवानी, बावरो दानी बड़ो दिन देत दये बिन, दानी बड़े वेद बड़ाई भारी, वेद बड़ा बावरो रावरो नाथ भवानी, बावरो रावरो नाथ। पूरा पद नहीं बोलेंगे, केवल एक चरण बोल देते हैं, क्यों विलंब हो रहा है। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, जिनके भाल लिखी लिपि में लिखी लिपि मेरी, लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, सुख की नहीं तिन रंकन को नाथ सवारत, दिन रंगन को नाथ सवारत, हो आयो नगवानी, हो आयो नखवानी, बावरो रावरो नाथ भवानी, बावरो रावरो नाथ भवानी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भवानी आपका नाह पति बावरा है। कैसे? हमने जिनके ललाट पर सुख की नाम निशान भी नहीं लिखा है, ऐसे ऐसे महाभाग्यहीन वो भी इनके सामने जाकर दीन भाव से पुकारने लग जाते हैं, तो तीन रंकन को नाक समारत, उनके लिए नया स्वर्ग बना देते हैं ये। हमारी तो कहीं चलती ही नहीं है। हम जो कुछ लिखते हैं, लिखित विधि ललाटे प्रोज्झुतुम कस समर्थ, पर कह समर्था ये सबके लिए है, शंकर जी के लिए नहीं। शंकर जी पोंछ देते हैं, उसको मिटा देते हैं, धो डालते हैं।
तो हे पार्वती जी, हमारे तो नाकों दम आ गई, हो आयो नकवानी। क्या करें महाराज, हमारी बड़ी शिकायत है। क्या शिकायत है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले दुख दीनता दुखी इनके दुख। दुख और दीनता दुखी हैं। क्यों? ये न किसी को दुखी रहने देते, न किसी को दीनहीन रहने देते, सबको बना देते बड़ा। तो दुख और दीनता दोनों ही दुखी हैं। और जो जाचकता है ना, मगतापना, ये बहुत घबरा रहा है इनसे, क्योंकि ये इतने उदार चक्र चूड़ामणि हैं कि महादेव महादेव महादेवेत यो बदेत एकेन शंभु कृतस्यात् द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। 3 बार कह दे महादेव महादेव महादेव। बोले महाराज एक बार में तो इसने हमको खरीद लिया, अब 2 बार और कह दिया तो ये साहूकार हो गया, हम कर्जदार हो गए। इतने कृतज्ञ हैं शंकर जी। तो इसलिए यह अधिकार सौंपिए और ही, ये ब्रह्मा जी का जो पोस्ट है ना, इस पे किसी दूसरे को बिठा दो। क्यों? बोले भीख भली में जानी। तुम क्या करोगे फिर? बोले हम भी सीताराम राधे श्याम करके मधुकरी मांग के खा लेंगे, भजन करेंगे। अब हमको ब्रह्मा जी के पद से मुक्त कर दिया जाए। तो कहते प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुन विधि की बरबानी, तुलसी मुदित महेश मन ही मन जगत मात मुस्कानी। ये व्यंग व्याज स्तुति ब्रह्मा जी ने जो भगवान शिव की गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर जी मुस्कुराने लगे और जगदम्बा पार्वती जी भी हंसने लगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। शंकर जी सबका शाप ताप संताप मेट देते हैं। चंद्रमा ने उपासना की। कहां की उपासना? चंद्रमा ने प्रभासक क्षेत्र में उपासना की। और अंत में जब वे एकदम मरणासन्न हो गए, भगवान शिव को आर्त भाव से पुकारा, तो भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। और चंद्रमा की कला एकदम क्षीण हो गई थी, भगवान शंकर ने उठाया और अपने ललाट पर धारण कर लिया। बाल विधुर भाले बाल विधु, उस चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया और कहा अब इससे नीचे क्षरण नहीं होगा तुम्हारा, अब निरंतर तुम्हारी वृद्धि होगी। तो द्वितीया से तृतीया को बढ़ता है, फिर चतुर्थी को, पंचमी को, षष्ठी को, सप्तमी को, अष्टमी को, फिर हमारे पूर्णिमा पर आने पर चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। दक्ष जी बोले हमारे सांप का क्या होगा? बोले तुम्हारे सांप की भी व्यवस्था बनाई देते हैं। एक पक्ष में कला बढ़ेगी और एक पक्ष में कला घटेगी, तुम्हारा सांप भी रहा आएगा। व्यवस्था शंकर जी ने दे दी। और देखो पूर्ण की पूजा सब जगह होती है भैया जी, अपूर्ण की पूजा होती है कहीं? लेकिन द्वितीया के चंद्रमा का सब दर्शन करते हैं, पूर्णिमा का भले ही न करें। पूर्णिमा को पंचांग में नहीं लिखा रहता चंद्र दर्शन, पर शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पंचांग में लिखा रहता चंद्र दर्शन, क्योंकि शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंद्रमा का दर्शन करने पर साक्षात भगवान शिव के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए जहां तक अपनी ध्यान में रहे, सावधानी रहे, तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंद्र दर्शन अवश्य करना चाहिए। हमने ये नियम पूज्य रमणरति वाले महाराज जी का बड़ा पक्का नियम देखा। वो पहले से पक्का रखते हैं कि आज चंद्र दर्शन है और फिर चंद्र दर्शन में बिल्कुल उपस्थित रहते हैं। और ऐसे नहीं एकांत में चले जाएंगे, चंद्रमा का दर्शन करेंगे, चंद्रमा को अर्घ देंगे, पूजन करेंगे, और जब तक चंद्रमा का दर्शन तो रहे तब तक जप करते रहेंगे, फिर साष्टांग प्रणाम करेंगे। ये हमने अनुभव किया। यही संतों के द्वारा ही सनातन धर्म की रक्षा होती है, नहीं हम लोग तो सब भूलते चले जा रहे हैं। भाले बाल विधुर गले चगरलम, मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा है। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। बालकांड में कहा जिनका आश्रय लेने से वक्र चंद्रमा भी सबके लिए वंदनीय हो जाता है।
जिनके कंठ में गरल है, गरल माने विष है, हृदय में विष नहीं है, मुख में विष नहीं है, कहां विष है? इतने में विष है।